नमस्कार मित्रों, मैं साइंस शिक्षक आर.एस. चौहान मोटर एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विज्ञान विषय से संबंधित आप सभी जानते हैं, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए विज्ञान विषय के प्रश्नों के बारे में आज वाकिफ हैं तथा विज्ञान विषय से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, पटवार, रीट, रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा आरएस से संबंधित विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक्सों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और आज हमारा विज्ञान विषय का सामान्य परिचय होगा कि विज्ञान विषय में कौन कौन से भाग हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, हमें कौन कौन सी शाखाएं पढ़नी हैं तथा उन प्रत्येक शाखाओं के जनक पितामह कौन कौन हैं, जहाँ से अक्सर प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान का सामान्य परिचय। विज्ञान का सामान्य परिचय, विज्ञान का सामान्य परिचय। इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहते हैं। दरअसल जो निम्न लेवल की बुकें हैं और निम्न लेवल की जो क्लासें हैं, उनमें विज्ञान विषय के बारे में उसको परिभाषित कर रखा है कि विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी पर अपना आते हैं, आज की तकनीकी पर अपना आते हैं, तो विज्ञान विषय के बारे में संपूर्ण परिभाषित अपन इसको करेंगे। तो हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है विज्ञान, साइंस। देखिए, इसके अंदर हम देखना चाहेंगे प्रकृति, नेचर। जो अपने चारों तरफ वायुमंडल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, जिस एनवायरनमेंट पर अपन रह रहे हैं उसको अपन प्रकृति माने। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान। यहाँ पर हम तीन बातों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, अर्थात क्रमबद्ध। इस प्रकार अपन साइंस की बुक के अंदर राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की जो बुकें आती हैं, उन बुकों में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं, फिर फोर्थ चैप्टर पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं साइंस की, विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर से करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में विज्ञान का सामान्य परिचय होता है। उसके अपन सामान्य परिचय पढ़ने के बाद में, जैसे आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का सामान्य परिचय, उस फर्स्ट चैप्टर के पढ़ने के पश्चात में अपने सेकंड चैप्टर आराम से इजीली समझ में आ जाता है। अपन सेकंड चैप्टर पूरा करने के पश्चात में अपना थर्ड चैप्टर आराम से इजीली समझ में आ जाता है। इस प्रकार जो अपने चैप्टर हैं जो राजस्थान बोर्ड के हैं, उनमें क्रमबद्धता है, सीरियलिटी है कि पहला चैप्टर पढ़ोगे उसके पश्चात दूसरा चैप्टर समझ में आएगा, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे उसके पश्चात थर्ड चैप्टर समझ में आएगा। तो उसके अंदर क्या है, क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित अपन यहाँ देखना चाहेंगे। सुव्यवस्थित अर्थात जो अपना चैप्टर है, अपना जो अध्याय है, उसके अंदर प्रत्येक टॉपिक अपनी जगह व्यवस्थित है। उनकी जो टॉपिकों की व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे टॉपिक व्यवस्थित किए गए हैं, उनका जो व्यवस्थित हैं वो आराम से एक के बाद एक व्यवस्थित हैं। हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड टॉपिक समझ में आराम से इजीली आ जाता है। अपन सेकंड टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद थर्ड टॉपिक पर पहुंचते हैं, तो उससे कंटेंट जो उसमें संबंधित था वो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारे जो टॉपिक्स अध्याय हैं, जो चैप्टर हैं, उनमें क्या होती है, टॉपिक्सों में सुव्यवस्था होती है, सुव्यवस्थित होते हैं। उसके बाद प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान अर्थात जो भी साइंस के अंदर, विज्ञान में जो भी हमें वैल्यू मिलती है, जो भी वैल्यू अपन निकालते हैं, वो वैल्यू प्रयोगों द्वारा भी प्रमाणित है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कई बार अपने क्वेश्चन भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कि गुरुत्व त्वरण का मान होता है,
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुरुत्व त्वरण का मान होता है, तो गुरुत्व त्वरण को लिखते हैं अपन जी से। गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, ये इसका परिमाण है, और ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है भाई। अब देखो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें देखने को मिलता है, ये जो मान है ये फिक्स है, ये नियत वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। बट सरफेस की बात करना चाहूंगा, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो जी का मान चेंज होता है, जैसे अपन गहराई के अंदर जाते हैं पृथ्वी में तब जी का मान चेंज होता है। लेकिन सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर जहां हम निवास कर रहे हैं, जहां अपन रह रहे हैं, वहां जी का मान हम उपयोग करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये प्रयोगों द्वारा निकाला गया है, अर्थात क्या है, ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित है। इसको अपन ये नहीं कि अपन यही सरफेस पर चेंज कर सकते हैं कि अपन ने एक बार प्रयोग किया अलग आएगा, दूसरा प्रयोग किया अलग आएगा, नहीं, ये प्रयोगों द्वारा फिक्स है, निकाला गया है। तो क्या है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं अपन, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जो परिभाषा मैंने आपको विज्ञान की बताई है, ये अपनी उच्च कक्षाओं में एवं निम्न कक्षाओं में सभी से संबंध ली गई है। इसके अंदर तुम्हारे सामने 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि विज्ञान में क्या पाई जाती है, क्रमबद्धता। क्या पाई जाती है, क्रमबद्धता। विज्ञान के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित। विज्ञान कैसा ज्ञान है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान है। विज्ञान कैसा ज्ञान है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान है। ठीक है। उसके बाद हम विज्ञान के अर्थ के अंदर अब आते हैं कि विज्ञान की जो विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है। इस विज्ञान के जो अलग अलग भाषा के शब्द हैं उनको अपन बोर्ड पर देखते हैं। अपना पहला है कि विज्ञान, अक्सर आप जानते हो विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। क्या बोलते हैं, साइंस। विज्ञान इंग्लिश अपन क्या बोलते हैं, साइंस। ठीक है भाई। अब लेकिन बात यह आएगी कि कई बार हमने क्वेश्चन एग्जाम में गलत किया है, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए कि विज्ञान, मैं हिंदी की बात करना चाहूंगा, इस वर्ड की बात करना चाहूंगा कि विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया या सीटिया से बना है, ये गलत है, ये गलत है। तो विज्ञान का वर्जन इंग्लिश है साइंस। ये साइंस शब्द बना है लैटिन भाषा से, न कि ये विज्ञान शब्द। साइंस शब्द बना है लैटिन भाषा से, न कि विज्ञान शब्द। ठीक है भाई। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइंस। और साइंस जो इंग्लिश वर्जन है ये कहाँ से आया है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सीटिया या साइंसिया से हुई है। आपको ये दोनों ऑप्शन में लिखे हैं, अलग अलग ऑप्शन, आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कि ये माना कि ए में आ गया सीटिया और बी में आ गया साइंसिया। यदि ए के अंदर सीटिया आता है और बी में साइंसिया आता है तो निश्चित है सी के अंदर क्या ऑप्शन आएगा, ए व बी दोनों। ठीक है भाई। लेकिन इन दोनों जो मैंने अलग अलग हैं, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्हीं नाम से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ओब्लिक करके दोनों लिख दिए। ठीक है। लेकिन जो अपना इंग्लिश का वर्जन है ये एक ही मिलेगा आपको, ये आपको एक ही मिलेगा, SCIENTIA, साइंटिया या सीटिया। इसलिए आपको एक बार इंग्लिश वर्जन भी देखना, जिससे अपना क्वेश्चन कम से कम संभावना हो गलत होने की। तो ये जो विज्ञान शब्द है इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, और जो इंग्लिश वाला वर्जन है साइंस, ये बना है लैटिन भाषा के शब्द किससे, सीटिया या साइंसिया। अब सीटिया इंग्लिश में एक ही वर्जन आएगा, हिंदी में आपके पास 2 वर्जन आ सकते हैं। चाहे ये ऑप्शन के अंदर हो तब भी आप करके आना है, चाहे ये ऑप्शन में हो तब भी आप करके आना है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन में होते हैं कि ए ऑप्शन के अंदर तो सीटिया है और बी में साइंसिया है, तो आपका सी ऑप्शन होगा, ए व बी दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से हुई है उसका अर्थ क्या है। दरअसल अपन जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो आज के दिन अपना विज्ञान चल रहा है, उसका जनरली अर्थ क्या है, अपना अर्थ क्या निकालते हैं, उसका अर्थ होता है जानना, टू नो। क्या अर्थ होता है, जानना, टू नो। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं, आपने देखा होगा कि जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुकें हैं,
5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उस बुक के ऊपर लिखा होता है विज्ञान। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि वो विज्ञान शब्द, वो उस विज्ञान शब्द की बात करना चाहूँगा कि वो विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है, वो विज्ञान शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप यही बोलोगे कि सर ये हिंदी भाषा का शब्द है। नहीं, गलत है। मैंने लिख रखा है कि विज्ञान जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको आप पढ़ते हो। वो विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको आप पढ़ते हो। ठीक है, और उसका भी अर्थ जो अपना ऊपर मैंने सीटिया का बताया है, साइंस का बताया है, वही अर्थ होता है टू नो या जानना, टू नो या जानना। ठीक है, अपना ये हमने फर्स्ट नंबर 1 बताया था, ये एक भाषा के अंदर है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। और दूसरा नंबर है साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? लैटिन भाषा से हुई है। तीसरा नंबर है जो अपन बुकों पर देखते हैं लिखा हुआ विज्ञान, वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। दरअसल जो सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृति है, वो हिंदी जो भाषा आई है वो भी संस्कृत भाषा से ही आई है। तो सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत है। तो यहाँ पर जो अपन विज्ञान शब्द आता है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अपनी नंबर 4 भाषा की बात करना चाहेंगे। अरबी भाषा में एक शब्द आता है इल्म। अरबी भाषा में एक शब्द आता है इल्म, उसका अर्थ भी होता है टू नो या जानना, टू नो या जानना। तो अपने विज्ञान को 4 भाषाओं में परिभाषित किया है। पहला है विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस, दूसरा है साइंस जो इंग्लिश वर्जन था उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द सीटिया या साइंसिया से, और अपना तीसरी भाषा है संस्कृत भाषा जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान को संस्कृत में अपन क्या बोलते हैं? विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है जानना। अब अरबी भाषा का शब्द होता है एक छोटा सा इल्म, उसका अर्थ भी होता है जो इन सभी का अर्थ सेम है, जानना ही होता है। अपन नेक्स्ट चलते हैं। अपन देखेंगे कि विज्ञान की बहुत अधिक शाखाएं हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम आज विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं के जनक कौन कौन हैं, उन शाखाओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन शाखाओं से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन प्रत्येक शाखा का हम अलग अलग विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। अपनी जैसे पहली शाखा आ जाएगी, पहली शाखा आएगी प्राकृतिक विज्ञान। पहली अपनी शाखा आएगी प्राकृतिक विज्ञान। तो अपन प्राकृतिक विज्ञान को भी जीव विज्ञान या बायोलॉजी भी कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। अब ये प्राकृतिक विज्ञान जो बायोलॉजी है इसकी 2 उपशाखाएं हैं। पहली उपशाखा है जंतु विज्ञान जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। दूसरी शाखा है अपनी है वनस्पति विज्ञान जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। अपन क्या बोलते हैं इसको? बोटनी। अब दरअसल जंतु विज्ञान में हम केवल जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं। दूसरा वनस्पति विज्ञान के अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि हम दोनों ही शाखाओं के अंदर सजीवों का अध्ययन करेंगे, निर्जीव का अध्ययन नहीं करेंगे। अर्थात चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो जंतु विज्ञान हो, चाहे वो जंतु शास्त्र हो, इसके अनेक नाम हैं, तथा वह वनस्पति विज्ञान हो या वनस्पति शास्त्र हो, इन दोनों शाखाओं में हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा अंतर ये है कि जंतु विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे जीव जंतुओं का, एनिमल्स का, और वनस्पति विज्ञान में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे पेड़ पौधों का। ठीक है भाई। अब इनके मैं आगे आपको जनक बताऊंगा। उसके बाद में आती है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। इसके भी तुम्हारे सामने 2 शाखाएं हैं। पहली है भौतिकी या भौतिक शास्त्र, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। दूसरी है इसकी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र। अब फिजिक्स को, भौतिकी को, भौतिक शास्त्र को फिर हम 2 उपशाखाओं में बांटते हैं। तो हमारी पहली उपशाखा है
वह है चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से खुद से मालूम चल रहा है कि मैंने लिख रखा है पुस्तक में कि सन 1900 से पहले का ज्ञान, 19वीं सदी से पहले का ज्ञान किसी में आएगा, चिर सम्मत भौतिकी के अंदर आएगा। हम किस में पढ़ेंगे, ये फिजिक्स की शाखा है, कौन शाखा है, चिर सम्मत भौतिकी, इस शाखा में पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चिर का अर्थ होता है पुराना, चिर का अर्थ होता है पुराना, तो ये 1900 से पहले का ज्ञान है, तो पुरानी शाखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक। अब आप सारे आधुनिक हो, सभी जानते हो कि आधुनिक मॉडर्न ज़माना है। अब मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे अपन, तो आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स की, ये 19वीं सदी के बाद जो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो भौतिकी का ज्ञान ले रहे हैं, वो आएगा आधुनिक भौतिकी के अंदर। अर्थात 1900 के बाद का ज्ञान, अर्थात 19वीं शताब्दी के बाद का ज्ञान हम किस में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी के अंदर पढ़ेंगे। अपन आएंगे अब केमिस्ट्री पर, रसायन विज्ञान के ऊपर, रसायन विज्ञान पे। रसायन विज्ञान की 10th क्लास तक जो अपनी RBSC की NCERT है, उसमें 2 ही शाखाएं दे रखी है। पहली शाखा है कार्बनिक रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जैसे ही अपन 12th पास करके कॉलेज में जाते हैं, तो अपने सामने एक बुक और आती है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों शाखाएं बता रहा हूँ। पहली शाखा है अपनी कार्बनिक रसायन विज्ञान, दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन विज्ञान, तीसरी शाखा है भौतिक रसायन विज्ञान अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री। अब दरअसल हम इसके बारे में अपन केमिस्ट्री में आएंगे, अपना अलग पोर्शन पर आएंगे, तो हम इनका प्रत्येक का अलग अलग कंटेंट पढ़ेंगे, प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कार्बन रसायन का अपना अलग अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन इसमें आते हैं सारे। कार्बन रसायन का अपन बहुत ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जैसे अपन मिश्र धातुएं और सारणी सारी इसी में आती है। भौतिक रसायन के अंदर सारे सिद्धांत आ जाएंगे, सारे नियम आ जाएंगे, जो अभिक्रिया होती है उन संबंध नियम वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अपनी ये शाखाएं हैं, विज्ञान शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं इसको। उसके बाद आती है भौतिकी विज्ञान, इसकी 2 शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन विज्ञान। इसकी फिर 2 शाखाएं हैं, चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, और रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, और तीसरी शाखा है भौतिक रसायन विज्ञान। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इनमें से आपसे जनक पूछेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है हर किसी एग्जाम के अंदर, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे RS का हो। आपको यहाँ से क्वेश्चन जनक में से इजीली मिल जाता है, और वो हमें याद करने की कंपलसरी है, ज़रूरी है। इनके अपन जनक पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, अपना पहला आता है, मैंने अभी बताया था आपको जीव विज्ञान, जिसको अभी बताया था मैंने आपको प्राकृतिक विज्ञान, बायोलॉजी, अभी बताया था प्राकृतिक विज्ञान, बायोलॉजी, उसको बोलते हैं हिंदी में अपन जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। तो इस जीव विज्ञान में, इस जीव विज्ञान में अपन चलते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में अपन देखते हैं कि जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। लेकिन दरअसल ये है कि पहले ऑप्शन में अरस्तु आता था, इससे पहले जो अपने एग्जाम हो रहे थे उसमें अरस्तु आता था, लेकिन अब ऑप्शन में वो चेंज करके भी दे रहा है। ये अरिस्टोटल है, मैंने आपको इंग्लिश में लिख के दिया है, इसको हिंदी वर्जन में लिख के दे रहा है, और आप उस क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो हमें नहीं करना है। तो ये ऐसे ऑप्शन में आता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ऐसे ऑप्शन में देता है, और आप अरस्तु होता नहीं है, फिर आप सोचते हो पता नहीं, और लास्ट में आपका 34वां ऑप्शन मिलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बहुत ही खुश होकर नंबर 4 को टिक कर देते हो कि उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि सर ने हमें पढ़ाया था अरस्तु, वो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, 4 नंबर दिया है, उपरोक्त में कोई नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि कहीं एरिस्टोटल तो नहीं है। एरिस्टोटल होता है तो आपको करके आना है, ये इसी का इंग्लिश वर्जन है, जो कि बिल्कुल आपको डिफरेंट लग रहा है। यही बातें हमें एग्जाम के अंदर सिलेक्शन से दूर लेकर जाती है, लेकिन हमें दूर नहीं जाना है। हमें साइंस को बिल्कुल ही ऐसे पढ़ना है कि एक बार पढ़ लिया तो हमारा किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी
प्रतियोगी परीक्षा कोई सा भी एग्जाम हो, हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम से कम हो। हम उसी कंटेंट से, हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। और दूसरा अपना आता है, अब ये क्वेश्चन तो आ रहा था, लेकिन जब आज तो आधुनिक जमाना है, मॉडर्न जमाना है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? मॉडर्न से ही आएगा। तो ये देखिए इसके अंदर आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा, वो इसको छोड़ के यहाँ पर आएगा। अब देखिए आधुनिक जीव विज्ञान जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इस चार्ल्स डार्विन की हम दोबारा बात करेंगे उद्विकास में, एवोल्यूशन के अंदर, वहां फिर दोबारा आएगा ये। इस चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे अपन उद्विकास के अंदर, दोबारा फिर भी आएगा, डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कौन है ये? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ये ध्यान रखना। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक जीव विज्ञान जनक के कौन है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब नंबर 3 पे आते हैं कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? यहाँ ध्यान दीजिए कि हम ये मानकर चलें कि सर्वप्रथम एंट्री बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर अरस्तु की हुई थी। अब जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु हैं। दोनों के सेम हैं। एक क्वेश्चन याद करो, आप एक साथ 2 क्वेश्चन याद करोगे। अब जीव विज्ञान के जनक एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन क्वेश्चन एक और याद करना है आपको कि आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो चार्ल्स डार्विन है। ये थोड़ा अंतर करके पढ़ना है आपको कि जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु। और जंतु विज्ञान जनक कौन है? जूलॉजी के अरस्तु। दोनों सेम है, लेकिन आधुनिक जीव विज्ञान जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि इनकी बुक के बारे में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अरस्तु की, अरिस्टोटल की बुक का नाम कौन सा है? तो यहाँ देखिए अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया है। इस हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक के अंदर अरस्तु ने 500 जंतुओं का वर्णन किया था। कितने? लगभग 500 का, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लगभग 5 जंतुओं का वर्णन किया था। अब यहाँ से बुक का नाम याद करने का तरीका, आप ये मान के चलिए कि अरस्तु ने प्रयोग किए। अरस्तु जनक किसके थे? एनिमल, इट्स मीन जंतु विज्ञान। जंतु क्या होते हैं? एनिमल होते हैं। और जीव विज्ञान में ये जंतु विज्ञान शामिल है। तो अरस्तु का संबंध किससे रखेंगे अपन? एनिमल से रखेंगे, एनिमल से। अरस्तु का संबंध किससे है? एनिमल से है। और दूसरा जो इसका पार्ट आएगा वनस्पति विज्ञान, उससे संबंध है थियोप्रेस्टस का। लेकिन यहाँ अपन बुक का नाम याद करना चाहें कि अरस्तु का संबंध किससे है? जंतु से। और जंतु में बोलते हैं एनिमल। तो यहाँ बुक का नाम देख लीजिए। हिस्टोरिया तो कई बुकों में आएगा, लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि हिस्टोरिया एनिमेलिया है। ये एनिमल से एनिमेलिया बना दिया, तो आपको वहाँ अरस्तु किस संबंध है? जंतु विज्ञान से। तो आप देख के यहाँ टिक मार्क पे चलना है। अपना ये क्वेश्चन 100% सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ देखना है कि जब अरस्तु की बुक आती है तो हम याद करेंगे एनिमल को। ये तो एनिमल पर प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इनकी बुक का नाम भी क्या आना चाहिए? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो यहाँ हम एनिमेलिया को देखेंगे, हिस्टोरिया एनिमेलिया, क्योंकि थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है, क्योंकि वो प्लांट संबंधित थे, वनस्पति विज्ञान के जनक थे वो। तो उसका भी अपन पकड़ के आराम से, ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हमें रटना नहीं कुछ भी। हमें तो इनको देख के, साइंस बहुत ईजी है, आप रटोगे ना तो कहाँ क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चला जाएगा नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन आप तरीके से उनको याद करोगे तो साइंस बिल्कुल इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें यहाँ से अरस्तु का नाम आते ही किसको याद करोगे? एनिमल को याद करोगे। एनिमल याद करते तुम देख लेना कि एनिमल कहीं आ रहा है क्या। देख तुम्हारे सामने एनिमल आ रहा है, एनिमेलिया लगा दिया है, ठीक है। तो उनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। किनकी पुस्तक है ये? अरस्तु की। किनकी पुस्तक है? अरस्तु की। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब तुम्हारे सामने आ रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। इसको वनस्पति शास्त्र भी कहते हैं, इसको वनस्पति विज्ञान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बॉटनी बोलते हैं। इस शाखा के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको पेड़ पौधों के बारे में अलग से, तो अपना वहाँ अलग से रह जाएगा। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। मैंने बताया था आपको थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब दूसरी बात, हम जहां आधुनिकता की बात आती है तो वो तो हमारा याद होना चाहिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, लेकिन
आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ये कौन है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। इनको हम दोबारा पढ़ेंगे पौधों के वर्गीकरण में। इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। बहुत बार हर एग्जाम पूछा जा रहा है कि दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस। दिनाम, दो नाम हो जिसके, दिनाम जिसके दो नाम हो, देख लो इसके खुद के दो नाम है, ऐसे याद करना है आपको। दिनाम पद्धति का किसने किया? कैरोलस लीनियस। खुद के भी दो नाम है, उसने उत्पत्ति भी किसकी करी? किस शाखा की? कैरोलस लीनियस ने किसकी करी? दिनाम पद्धति की। वो किसके जनक है? ये फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, अर्थात आधुनिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। और इन्होंने क्या किया था? दिनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। इनके दो ही नाम है, कैरोलस अलग मान के चलो और लीनियस अलग मान के चलो, दो से दो याद रख लो। इसमें दो नाम आ रहे हैं तो कौन सी पत्ती आएगी? दिनाम पत्ती। मैं बताऊंगा आपको फाइलम का, उसका गणकार सारा वहां पर लेके चलूंगा आपको, तो यहाँ से आप ऐसे याद करना है। और नेक्स्ट चलते हैं अपन भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स। अब तक जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में एक ही ऑप्शन आ रहा है न्यूटन, एक ही ऑप्शन आ रहा है न्यूटन। लेकिन अब आपने देखा होगा कि लगभग सन 2015 के बाद में साइंस का जो क्रेज है वो डबल हो गया है। जो उसकी हार्डनेस है, उसकी कठिनता है, डबल हो गई है। हम खुद एग्जाम देख रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कहीं उनमें कठिनता आ गई है। तो हमने इसको चेंज कर दिया है कि सपोज करिए यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भौतिकी के पिता कौन हैं, भौतिक शास्त्र के पिता कौन हैं, फिजिक्स के फादर कौन हैं, तो आपके सामने ऑप्शन नहीं हो न्यूटन और वही लास्ट के अंदर ऑप्शन हो नन ऑफ दीज, वो प्रॉब्लम कोई नहीं। आप करोगे सर हमारे को तो लिखा है न्यूटन ने, बहुत से टीचर लिखा रहे न्यूटन अकेला ही, ठीक है। लेकिन सपोज करो यदि फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए आप न्यूटन को, सेकंड प्रायोरिटी अल्बर्ट आइंस्टीन को और थर्ड प्रायोरिटी गैलीलियो गैलीली को। सपोज करो न्यूटन ऑप्शन में नहीं हो और अल्बर्ट आइंस्टीन हो तो आप करके आना है। यदि न्यूटन भी नहीं हो, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो, तो आपको गैलीलियो गैलीली करके आना है। और तीनों एक साथ होंगे। मान लीजिए आता है ए ऑप्शन में आता है न्यूटन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए ऑप्शन में आता है न्यूटन, बी ऑप्शन में आता है अल्बर्ट आइंस्टीन और सी में आएगा गैलीलियो गैलीली और डी ऑप्शन में आएगा उपरोक्त सभी, तो आपको बड़ी खुशी से ऑप्शन नंबर डी करके आना है। आपका 100% सही। इसलिए मैंने आपके नोट्स के अंदर जो PDF मिलेगी उसके अंदर तीनों ऑप्शन डाल रखे हैं, तीनों नाम लिखे हैं, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो गैलीली। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये भौतिक विज्ञान है। तो यहाँ हम सिर्फ एक बात देखना चाहेंगे, तो मैंने लिखवाई थी आपको चिरसम्मत भौतिकी। यहाँ से नाम चेंज कर सकता है क्वेश्चन देते वक्त, भौतिकी जी क्या लिख देगा वो, चिरसम्मत भौतिकी के जनक कौन है, सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चिरसम्मत भौतिकी के और भौतिकी के जनक सेम है, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, सन 1900 से पहले का ज्ञान कहलाया था चिरसम्मत भौतिकी और सन 1900 के बाद का ज्ञान कहलाया था आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो वहाँ देखिए कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ अकेला ही आएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक भौतिकी जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। चाहे ये तीनों ऑप्शन में हो, लेकिन आपको केवल अल्बर्ट आइंस्टीन करके आना है, ये फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, ये ध्यान देना। यदि आपने वो देख लिया कि सर ने तो 4 बताए थे, अब नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन आ रहा है उपरोक्त सभी, ये करके आए नहीं, उस समय आपको मान लीजिए ए ऑप्शन में आता है, क्वेश्चन आता है आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन आपके आ रहा है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक हैं। ए ऑप्शन में न्यूटन, बी ऑप्शन में अल्बर्ट आइंस्टीन, सी ऑप्शन में गैलीलियो गैलीली और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ आप अब डी ऑप्शन नहीं करोगे, अब आप यहाँ कौन सा करोगे, नंबर बी ऑप्शन करोगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। तब आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, ठीक है। तो यदि भौतिक विज्ञान जनक पूछता है तो आपको डी ऑप्शन कर देना है। यदि पूछता है कि आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं और तीनों ऑप्शन दे रखे हो और डी ऑप्शन हो उपरोक्त सभी, तो
तो आपको बी ऑप्शन करना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या करना है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं अगला, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। इंग्लिश में लेवोजियर लिखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश को आप हिंदी वर्जन करोगे तो लेवोसियर आएगा। लेवोजियर, लेवोजियर। मैं आपको इंग्लिश वर्जन बता रहा हूँ, लेवोजियर, IIER, ये लेवोजियर बोलते हैं इसको, ये IIER, ठीक है। एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर, ये है कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन यहां मैं आपको फिर एक क्वेश्चन दूंगा कि यदि क्वेश्चन आए कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, ये सेम है, चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है, करके आना है आपको। यही आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक और रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवोजियर। कई बार उन्होंने एंटोनी नाम नहीं दिया है, केवल लेवोजियर दिया है, कोई समस्या नहीं है, आप लेवोजियर करके आइए। कई बार आपको एंटोनी नहीं देता है, ठीक है, केवल लेवोजियर लिखा आता है, वो लिख के करिए। और ये है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी यही है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री भी यही है, कौन है? एंटोनी लेवोजियर। अब इनका पूरा नाम तो दरअसल पूछा नहीं है, किसी बड़े एग्जाम पूछा सकता है। इनका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट डे लेवोजियर। बाय द वे मान लीजिए ऑप्शन में एंटोनी भी नहीं हो, एंटोनी लेवोजियर नहीं हो और लेवोजियर भी नहीं हो, और ये आ जाए तो आपको उस समय ये देखना है और करके आना है, छोड़ना नहीं है। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी लॉरेंट डे लेवोजियर। ये कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी ये है, आधुनिक रसायन विज्ञान जनक भी यही है, रसायन विज्ञान के जनक भी यही है। चलो अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब अपन आज सामान्य परिचय के अंदर यहीं तक चलते हैं, और कल अपन विज्ञान के सामान्य परिचय में इससे आगे बढ़ेंगे और अपनी एक शाखा को उठाएंगे यहाँ से, उसका नाम है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। धन्यवाद।